अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न चाहते हुए भी हर जगह दिख जाते हैं। पोती कौन है? तू मेरे बारे में ऐसे बात करने वाली? तुम्हें पता भी है कौन हूँ मैं? इस घर की दोनों बहुओं की। हेलो, क्या है रूही? मेरी दादी। आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। उन्होंने बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, बचपन से मेरा ख्याल रखा है, और आप इस तरीके से उनसे कैसे बात कर रही हैं? पर ये बुढ़िया जो मेरे बारे में ऐसे बकवास कर रही है, अगर उनकी बातें आपको इतनी बुरी लगी, तो मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। पर वो अपनी जगह गलत भी तो नहीं है ना? सही तो कह रही है। रोली ने मेरी बहन जूही की जगह तो ली है ना। और मैं आपसे विनती करती हूँ, कुछ भी ऐसी बात ना कहें जिससे उनको पता चले कि रोली और समर भैया की शादी हुई है। मैं उन्हें खुद अपने तरीके से बताऊंगी। वैसे वो निरूपा राय जी मतलब बड़ी समदन जी कहाँ है? नजर नहीं आ रही, खाली खाली से लग रहा है। वो जी वो पागल खाने में है। रूली पागल खाने? सोनी जी, पागल खाने भेज दिया आपने? मतलब वैसे जिस तरह से उनका आड़ा तिरछा दिमाग चलता है ना, पागल खाना ही सही जगह है उनके लिए। वहीं ठीक हो पाएंगे वो। एकमात्र उपाय। हम लोग चले मंदिर चले। पूनम जी, जी आप यहाँ शगुन देने आई थी ना, वो तो आपने दे दिया। अगर आप बुरा ना माने तो हम लोग मंदिर के लिए निकले क्या? नहीं, क्या है ना, मंदिर में बहुत भीड़ हो जाएगी, फिर ठीक से पूजा नहीं हो पाएगी। हाँ, हम निकलते हैं। सही कह रही हैं आप सोनी जी। वैसे भी मैं कौन सा यहाँ रुकने वाली हूँ, मैं तो फर्ज निभाने आई थी, साड़ी देने आई थी अपनी रूही को। शगुन, मेरे घर में भी वट सावित्री की पूजा है, सब इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी घर जाना है। मैं कौन सा यहाँ टिकने वाली हूँ। दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि आज के दिन तो बहुएं तैयार होती, फिर ये लड़की कौन है जो बहू की तरह तैयार होकर खड़ी है? जो भी हो, मुझे पता लगाना ही होगा। चले रूही दीदी। अगर जूही को पता चला कि मैं बिन बताए उसके ससुराल आई, तो कहीं वो मुझसे गुस्सा ना हो जाए। चलिए भाई, पूजा का समय बीता जा रहा है, मैं भी निकलती हूँ, मुझे भी देर हो रही है। बेटियों का ससुराल है मेरी, अब तो आना जाना तो वैसे भी लगा रहेगा। चलिए आप लोग भी पूजा निपटा लीजिए। हाँ जी जी बिल्कुल। दादी, खुश रहो, ध्यान रखो अपना और अपनी बहन का। फर्ज है तुम्हारा। रूही, तमाशे के डर से आज मैंने तुम्हारे दादी को समर और रोली की शादी का सच नहीं बताया, लेकिन समझदारी इसी में है कि तुम जल्द से जल्द जाकर उन्हें सारा सच कह दो, क्योंकि बात तो कभी न कभी सामने आनी है ना। अब मंदिर चलते हैं। अग्नि, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ मंदिर चल सकती हो, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगी। नहीं नहीं रोली, आप लोग जाओ, मेरे चक्कर में आप लोग भी ठीक से पूजा नहीं कर पाओगे। आप सब जाओ, मैं घर में ही आराम करूंगी। हो गया, चले। जी चलो रूही।
भगवान, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे सावित्री माँ की पूजा से खुश होकर आपने उनके सुहाग की रक्षा की थी, वैसे ही मेरे पति की भी रक्षा करना हमेशा। फल या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लीजिएगा, इससे आपका व्रत भी भंग नहीं होगा। और फिर रूहान के साथ खेलने के लिए किसी एक को एनर्जी भी तो चाहिए ना। ओह, तो ये वो फ्रूट्स हैं जो रूही ने अपने नहार जी के लिए काटे हैं। कितनी फिक्र करती है ना वो अपने नहार जी की, लेकिन आज के बाद नहार सिर्फ और सिर्फ मेरी फिक्र करेगा। और क्योंकि मैं उसकी जान बचाऊंगी ना आज, लेकिन उसके पहले उसकी जान खतरे में तो डाल दूं। परफेक्ट। सॉरी मैं लेट हो गई। चलिए मैं तैयार हूँ। होती कौन है तू मेरे बारे में ऐसे बात करने वाली? तुम्हें पता भी है कौन हूँ? इस घर की दोनों बहुओं की। चले रूही दीदी। अरे पूनम, आप यहीं हैं? आप पूजा के लिए नहीं गई वट सावित्री की? बच्चे तो कब के चले गए पूजा के लिए मंदिर में। आप कहाँ रह गई थी? कहाँ गई थी आप? मैं रोहित जूही के ससुराल गई थी प्रतीक के पापा। आपका चश्मा गिर गया प्रतीक के पापा। देखिए टूट तो नहीं गया। कहीं पूनम को समर दामाद जी की दूसरी शादी का पता तो नहीं चल गया? हे भगवान। ठीक तो है ना? चश्मा टूटा तो नहीं प्रतीक? नहीं, बच गए। लेकिन आप वहाँ क्यों गई थी? क्या हुआ वहाँ? क्या बताऊं मैं क्या हुआ वहाँ? पता नहीं क्या बवाल चल रहा है। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है वहाँ पर। लेकिन पूनम अब हम कर भी क्या सकते हैं? जो है सो है। कैसे कह सकते हैं आप प्रतीक के पापा कि हम कुछ नहीं कर सकते? कह कैसे सकते हैं? मुझे तो मेरी जूही की चिंता है। पूनम, जूही की चिंता तो मुझे भी है। आज नहीं तो कल हमें उसे सच तो बताना ही होगा। सच? कौन सा सच? क्या बोल क्या रहे? एक मिनट। इसका मतलब आपको पता था कि पिछले हफ्ते गोइंकास के घर में पार्टी हुई थी जिसमें जूही को नहीं बुलाया गया था। देखिए आज वट सावित्री का इतना बड़ा पर्व है और आज उन्होंने जूही को पूछा तक नहीं। इसका मतलब पूनम को अब तक कुछ पता नहीं। अगर पता होता तो अब तक तो पूरा जमीन आसमान एक कर चुकी होती।
और एक वो एहसान फरामोश, सड़क से लाकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतने अच्छे घर में उसकी शादी की, सुख से रह रही है। ये नहीं कि अपनी बहन का घर बसाए, बजाय इसके पता नहीं किन किन लोगों को बाहर से लाकर घर में बिठा दिया। आज कुछ भी हो जाए, मुझे हिम्मत करके पूनम को सच बताना ही होगा। पूनम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो कहिए ना प्रतीक के पापा, आप कुछ परेशान है, क्या बात है बताइए। देखिए पूनम, बात ऐसी है कि अरे पूनम जी, वट सावित्री की पूजा के लिए नहीं चलना है क्या? हाँ एक मिनट रुको, मैं चलती हूँ। हाँ रुक। प्रतीक के पापा, इस बारे में बाद में बात कर लें, आराम से बैठकर। पूजा के लिए देर हो जाएगी। हाँ आपको भी तो चलना है, आप क्या हाँ कर रहे हैं? मैं पूजा के ताल दे लेती हूँ। चलिए। हाँ हाँ। चल चल। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।